कोई किसी की मेड़ काटता है तो कहाँ जाता है, कोई दगरे को काट लेता है तो कहाँ जाता है। ये बातें लगती छोटी हैं पर होती बहुत बड़ी हैं। वो लगती छोटी हैं पर होती बहुत बड़ी हैं। नरकों का वर्णन करने के बाद परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि प्रभु बचने का कोई उपाय है क्या? बोले हाँ हाँ। बोले 3 उपाय हैं। पहला उपाय है कि किसी महापुरुष के द्वारा मंत्र प्राप्त करके और उसका पूर्ण विश्वास के साथ जप करें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मनमानी नहीं, गुरु से प्राप्त करके। बंदूक की जो गोली होती है कारतूस, वैसे ही फेंक के मारो, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन वही जब बंदूक की नाल में धर के, वही कारतूस अलग काम करता है। बंदूक की नाल है गुरु का मुख। अच्छा बोले ये छोटा सा मंत्र होता है, ये इतना बड़ा काम कैसे करता होगा? हमारे इतने पाप होते हैं, इतने कर्म होते हैं, इतने जीवन होते हैं। तो बस एक छोटा सा उपाय, एक छोटा सा दृष्टांत है कि माताओं से पूछ रहा हूं, 50 किलो दूध होए, गर्म करके गुनगुनो करके बामे बाय दही बनानो होए, दूध है तो वहां में कै किलो सहजो देनो पड़े हो। मुंह फाड़ गए जो ऐसा अचंभे मुंह फाड़ रही हैं। सही बात है, किलो कहां से आए हो भैया? हैं कितनों सो बताओ ने। एक कैमरा लगा, देखो तो सही कितना कितना हाथ कर रही हैं। मेरे पे लगा रहा हो तू तो। मैं जिनते पूछ रहा हूं, हाँ देख हाथ बता रही हैं ना। अपन लड़ो मत, तुम यूं लड़न लगी। हे भगवान, घर तो घर जहां कथाओं लड़ने रह। अरे 1 चम्मच बहुत है कि ना है? हाँ ठीक है। 50 किलो दूध और सहजो केवल 1 चम्मच। रात ही रात में दूध को दही बना देता है, जमा देता है। ऐसे ही इतना बड़ा आदमी, इतने जन्म और कर्म, लेकिन नेक सौ गुरु को मंत्र सब पापों को मिटा करके पुण्य बना देता है। आया ना? बोलो है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पहला उपाय। दूसरा उपाय है भगवान की कथा का श्रवण या गायन। विश्वास के साथ में, प्रेम के साथ में, भाव के साथ में भगवान की कथा सुने या कहे या फिर करवावे। यदि कहवे की क्षमता दई हो तो कहे, और कहवे की नहीं हो तो सुने, और यदि क्षमता दई हो तो फिर ऐसा आयोजन करवावे कि जाके सहारे थे हजारों आदमी सुने के बाद को फायदा उठा जाए। और जिन तीनों में तो कोई काम नहीं कर पावे तो कहो भार कुआं में जाके हैं। कम से कम और पाप तो नहीं बढ़ेंगे हैं? उपाय बताए। परीक्षित जी ने पूछा कोई ऐसो कोई उदाहरण है कौ को संग में ऐसो भयो हो, कोई पापी हो? बोले हाँ हाँ अजामिल। पहले तो वो धर्मात्मा था, लेकिन कुसंग में पड़ा तो फिर इतना पाप में, क्योंकि अपने आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है, और जिंदगी यदि रोई तो रोती ही चली जाती है। अच्छे कामों में ज्यादा देर मत करना, देर जब होती है तो होती ही चली जाती है। एक बार राजस्थान में हम भक्तों के साथ में एक पहाड़ पे चढ़े। अब पहाड़ पे चढ़े तो पहाड़ पे तो जब उतरन लगे
तो उतरन लगे तो हम जो है हमें गलती करेंगे, घोंटू छिल गए हमारे। गलती क्या करेंगे हमने कि जल्दी जल्दी उतरन लगे, जल्दी जल्दी में स्पीड बनने लगी, स्पीड बनने लगी। अब कमा के ब्रेक लग रही, अब हम ब्रेक लगा में कितनी लगा में बुका लग रही, और पांव जो जब लंबे लंबे पांव करे सो पांव फिसल गए सो। क्योंकि जब 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 नीचे की तरफ अधोगामी गति होती है ना, तो फिर ब्रेक लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऊपर से जब गेंद गिरती है, आदमी गिरता है, और पता है बाखन तो कोई और लपेटा में आ जाता तो बहुत रोक नहीं पाता, तो संग में ही जाता है, संग में ही जाता है। तो जो अजामिल था कुसंग में पड़ा और जिंदगी नीचे ढरक गई। और फिर तो साहब एक दुर्गुण आया, दो आए, चार आए, हैं आते चले जाते हैं फिर तो सर्व अवगुण उसके अंदर आ गए। लेकिन ध्यान रखना भैया, ये दुनिया वाले हमारे लाख किए एहसानों को हो सकता है किसी एक गलती में भूल जाएं। हाँ या ना बोलो? लाख एहसानों को हो सकता है एक गलती में भूल जाएं, लेकिन पता है परमात्मा और महात्मा हमारी लाख गलती होए और हम में यदि एक भी गुण है उस गुण को याद रखेंगे और गलतियों को भूल जाएंगे। क्योंकि परमात्मा और महात्मा ये एहसान फरामोश नहीं होते, संसार एहसान फरामोश होता है। भगवान ने क्योंकि पहले कुछ अच्छे कर्म किए थे अजामिल ने, उस पुण्य के कारण संतों को भेजा। इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी, ऑफर, एक चांस, एक मौका है कि शायद माता पिता और गुरु और भगवान, माता पिता गुरु और भगवान, ये बहुत लंबा इनका धैर्य होता है, हैं? ये सोचते हैं शायद अब के सुधर जाए, अब के सुधर जाए, अब के सुधर जाए, और इसका संसार नाजायज फायदा उठाता है कि मम्मी तो हाल मना लेंगे, मम्मी की तो कोई बात ना, मान जाती हैं। तो मम्मी के इस अच्छे स्वभाव के कारण बेटा बिगड़ता ही चला जाता है ना? लेकिन इनका धैर्य बहुत लंबा होता है। शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम ये सोच कर हम सह गए हैं। भगवान ने अजामिल के उन पुण्यों का फल देने के लिए क्या किया? संत भेजे। संत का आना, संत का जीवन में आना, मिलना दो बातों को प्रूफ करता है। बोले क्या? या तो वादना हमारा कोई पुण्य को फल आयो है, समझिएगा, या तो वादना जादना हमें संत मिले हैं, वादना कोई हमारे पुण्य को फल आयो है, या फिर दूसरा है कि आज ठाकुर जी ने हमारे ऊपर अहेतु की कृपा कर दी है। तो पहला है कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, तो या तो पुण्य का पुंज फल देने के लिए आया है, या फिर बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं, इन दोनों में से कोई न कोई हुआ है। तो जब अजामिल के यहाँ ठाकुर जी ने संत भेजे, अजामिल तो था नहीं, पत्नी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी कि महाराज मेरे जैसे पापी के घर पे आपको आगमन, क्योंकि ऐसा सुना है कि बिना पुण्य के आपका आगमन नहीं होता। अच्छा एक बात कहनी है, बड़े काम की बात है, समझ में आ जाएगी आपके, थोड़ा सरल करूंगा तो कह दूं। तैयार तो है ना सुनने को? पीछे वालों से पूछ रहा हूं, आगे वालों की तो गर्दन हिलती रहती है, मुझे पता चलता रहे। पीछे वालों का कभी कभी पता नहीं चलता सोए रहे हैं कि रोए रहे हैं, तो उन्हें मूड हलाते रहते हैं तो पता चलते हैं। बात बड़ी काम की है। हमारे पुण्यों का फल संत का मिलन है या ईश्वर की कृपा है ना?
अच्छा, यहाँ अजामिल की घरवारी ये देख रही है कि मैंने तो कोई पुण्य ही नहीं किया और मेरे आदमी को तो दूर दूर तक कहूं। हाँ, बस यही हम गलती कर जाते हैं। क्या हम क्या गलती करते हैं कि हमारे कर्मों की एक प्रोसेसिंग होती है, उसकी टाइमिंग होती है, उसकी टाइमिंग होती है। जैसे हम अलार्म भरते हैं तो एक टाइमिंग होती है ना, भरेंगे शाम को 8 बजे और कब को भरेंगे, सवेरे 5 बजे को। तो भरो शाम को और बजो कब, सवेरे, है ना। ऐसे ही हमने जो कर्म जिस समय किया होता है उस समय वो फल नहीं देता, उसके फल की तो टाइमिंग आएगी, है ना। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, जब हम बुरे कर्म कर रहे होते हैं तब हमारे पीछे के अच्छे कर्म का परिणाम हमें मिल रहा होता है। हम क्या कहते हैं, ले हम इतना पाप कर रहे हैं तो हमारा कजू नहीं है पायो, ऐसा कहते हैं। या अपने ले या कब दूसरे के ले, वो बताओ इतने बुरे बुरे काम कर रहे है तो फल लो फूल लो, का भगवान हो है जे, का सत्संग, का कथा है, कितने बुरे बुरे काम करो तो फल लो फूल लो। अरे भैया ये तो भाई बोए रहो है, अभी ये तो उपजेंगे, ये तो भाई बड़े होंगे, ये तो फूलेंगे तब जाके फलेंगे, हैं अभी तो पहले फल फूल रहे हैं। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर वो किसी सत्संग में जाता है बुरे कर्म करने वाला, फिर वो सुधर जाता है और सुधर जाता है। अच्छा, अब जब वो सुधरता है, अच्छे मार्ग पे चलता है, तब तक उन बुरे कर्मों के फल देने का समय आ जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब वो अच्छे कर्म करने लगे हो तो लोग क्या कहते हैं, ले भगती को यही फल हुए हैं, अब भगती कर रहे हो तब जाके बुरे कर्म है रहे हैं, भगती कर। अरे भैया बाकी प्रोसेसिंग को तो देखो, हैं बाकी समय काल को तो देखो। क्या तत्काल कर्म कोई तत्काल, आज को आलू भयो आज ही थोड़ी खोद लोगे, बोयो जागो दीवारी पे और खोदो जाएगो होरी पे। आया ना तो बोलो करो भाई। इस बात को भूलने के कारण हम लोग ये कहते हैं कि बताओ ये धर्मात्माओं है, तो अब अपने जीवन को टटोल रही है कि मैंने कोई अच्छो कर्म करो ना है। लेकिन प्यारियो, अच्छो कर्म कबू भयो है जिसकी हमें अभी याद। आज हम जितनी कथा में बैठे गए, हम पे कबू न कबू कोई न कोई अच्छो काम भयो होगो, कबू न को भगवान की पूजा पाठ धर्म कीर्तन कछु न कछु भयो होगो है। आज बाके फल स्वरूप जहाँ बैठे हैं, नहीं तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एहि सर आवत अति कठिनाई, कठिनाई न अति कठिनाई, ही राम कृपा बिनु आए न जाई, एहि शर आवत अति कठिनाई। यहाँ आने में बड़ी कठिनाई है साहब, बड़ी कठिनाई। हर व्यक्ति की दम नहीं है, क्षमता नहीं है। ही राम कृपा बिनु आई न जाई। संत वहां रुके, रात्रि में ही उन्होंने देखा कि ये घर तो किसी अच्छे आदमी का नहीं है, क्योंकि घर में घुसते ही चिन्हों से पता लग जाता है कि ये घर अच्छा आदमी का है या बुरे आदमी का है। अच्छे आदमी का होगा तो उसमें मंदिर होगा, तुलसी का पौधा होगा, संतों के चित्र होंगे, है ना। और कहू वैसे को होगा तो हम ये सब कछु नहीं होगा, और भी कछु होगा, है नाचने गाने वालों के फोटो होंगे, हैं, और जन काका में छुपके होंगे, जन काका धरे होगा, हैं। पता लग जाता है, संतों को पता लग गया। लेकिन संतों के भीतर मन में ये संकल्प जगा भीतर कि हमने इसका नमक खाया है, हे भगवान जिसका नमक खाया हमने उसका भला होना चाहिए। तो कहा भयो
रात में अजामिल जो है बदमाशी करके आए हो घरवाई के पास में, घरवाई ने कही सुनो दुनिया के संग तुम जो कुछ कर रहे हो सो ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रही, लेकिन मेरे घर जैसे तैसे संत आए हैं, सवेरे विदा होंगे, ठीक तरह से बोलना, जो वो कहें उसमें जी हाँ करना, खबरदार। अब भैया दशरथ जैसा राजा जिसके मारे इंद्र कांपता है, लेकिन जब वो केकई के सामने आता है तो हाथ जोड़ करके यूं ही कहता है कि तू जो कहेगी सो ही होगा, है जिसके मारे इंद्र कांपता है, जो इंद्र के साथ युद्ध करता है वो भी केकई के महल में आकर के हाथ जोड़ता है, मानता है ना। ऐसे ही जो डकैत बदमाश बड़े बड़े अफसर और बड़े बड़े हैं, चाहे भले ही वहां कलम से मौत लिख देता है जज, लेकिन जब घर में आता है तो भाग्यों कहता है भगवान तेरे हाथ जोड़ों चैन ते सांस ले लेंदे, हैं घर में आकर के वो यही कहता है। तो वो इतना बड़ा बदमाश भी है, अपनी घरवाली थी बोले तू जैसे कहेगी तैसे करूंगा, चैन ते सोए तो जान दे, रात भर मुझे पढ़ावेगी तू, हैं बोले ठीक है। सुबह संत जब विदा होने लगे उन्होंने कहा भैया संत जब घर में आमे जब जामे तो उन्हें कुछ न कुछ विदाई देनी चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अब वो भीतर भीतर कहने लगे हो कि ले विदाई, तुम जिंदे जा रहे हो, मैं जाते झोली झंडा संग लेके जा रहे हो, हैं जी कोई कम बड़ी विदाई है का, छोटी मोटी विदाई है का। लेकिन तुरंत बाकी पत्नी ने कपड़ा झटके और याद दिलाई रात की बात, सो बोले हाँ जी जी बताइए बताइए क्या सेवा करनी है। बोले दक्षिणा क्या देनी है, बोले नहीं पैसा टका नहीं चाहिए हमें, बस इतनी सी प्रार्थना है कि आप जो है अपने बेटे का नाम जो होने वाला है उसका नाम नारायण रख लेना। ये संतों की एक युक्ति है, एक उपाय है, एक तरीका है, एक पैटर्न है इसका उद्धार करने का। संतों के द्वारा जो नाम दिया जाता है, जो जपने के लिए दिया जाता है, वो भगवान का नाम ही तो होता है, किसी न किसी बहाने से लग जाए। और इधर उन्होंने नाम दिया और उधर भगवान से कह दी कि इसी को बहाना करके इसका उद्धार कर देना, क्योंकि हमने इसका नमक खाया है। नहीं भैया ऐसे बेटा को नाम नारायण रखवे ते, कल्याण है जाए, मुक्ति है जाए, तो सब दुनिया है बुरे बुरे कर्म करे के और छोरा को नाम नारायण धले सोई अपनो कल्याण है जाए, ऐसे थोड़ी होता है। संतों के उस प्रार्थना को पूरा करने के लिए अंतिम समय पर उसके मुंह से जब नारायण निकल रहा था तो यमराज के दूतों ने जब खींचना प्रारंभ किया उसके कर्मों के फलस्वरूप, तो भगवान के दूत आ गए और उन दोनों में संवाद हुआ कि ये भगवान का नाम जप रहा है, इस पे तुम्हारा अधिकार, जन्म जन्म मुनि जतन कराई और अंत राम कहे आवत। ये सिद्धांत है भाई यमराज के दूतों, आप इसे कैसे ले जा सकते हो, इसलिए छोड़ो इसको। जब यमराज के दूतों से छुड़ा लिया तो पता है क्या हुआ, उस अजामिल ने ये दृश्य देख लिया और अजामिल की समझ में आ गया कि अब ये मेरी जिंदगी भगवान की दई भई है, अब जाए दुनिया में नहीं लगाऊंगा, अब तो जाए केवल भगवान में ही लगाऊंगा। निर्णय हो गया। कौन को निर्णय है गो? अजामिल का। लेकिन अब म्यो पूछबो जो है पांडाल वारिन और जो 200 देशों में सुन रहे हैं चैनल के माध्यम से कि अजामिल को तो पता चल गई कि जिंदगी भगवान की दई भई है, लेकिन अब हम लोग तो ये समझे बैठे हैं कि जिंदगी हमारी दई भई है, हैं? तो कौन की दई भई है? अच्छा भगवान की। तो सवेरे तो सानी तो भैंसे दे रहे हैं। नहीं मैं अभी एक निर्णय करूंगा बड़ा प्यारा। सवेरे ते जगत खेम गोबर पानी सानी और जो कुछ हुआ है शरीर पूरा संसार के लिए, ये जानते हुए कि ये संसार का दिया हुआ नहीं है, ये जिंदगी भगवान की दी भई है। वो चाहो तो 1 मिनट में, तो फिर हम ये सब संसार में क्यों झोंक रहे हैं? अच्छा कछुआ, फिर आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सानी नहीं देंगे, गोबर पानी नहीं करेंगे तो दूध कहाँ से आवेगा, मठा कहाँ से आवेगा, दही कहाँ से आवेगी। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे मन की बात ने, हाँ
जो तुम तुरंत यही तर के देगी हैं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि ये दूध मठा दही मैं इसका मना नहीं कर रहा, पर मैं कहता हूं क्या जिंदगी इसी में झोंकने के लिए है? नहीं ना। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जा में पूरी जिंदगी ना झोंकनी। भगवान तो यूं कहते हैं कि एक घड़ी आदि में पुण्याद और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध है। लेकिन कुछ लोगों ने जीवन उन्हीं को दे रखा है, उनके पास सत्संग के लिए टाइम ही नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा हूं। हम सब लोग जो पांडाल में बैठे का है, हम सब सेवक अति बड़ भागी। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी।